बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर नंबर 11 है और इसमें हम लोगों ने बात करनी है क्लेन्स थ्योरम के पार्ट 2 के प्रूव की, और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू उसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? टू प्रूव पार्ट 2 ऑफ द थ्योरम, पार्ट 2 उसका क्या था कि आपका जो हर टीजी है, हर ट्रांजिशन ग्राफ आर ई बी है। ये था हमारा पार्ट 2 थ्योरम का। इसको हम लोग क्या करेंगे, आर ई को किस तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो टी जी है ना, उसकी जो सेकंड नोटेशन होती है जी टी जी, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। मतलब उसका भी जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ उसको यूज़ करेंगे, ताकि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको लेबल करते जाएं ट्रांजिशन ग्राफ की तरफ। ठीक है, हम लोगों ने टी जी को इतना सिंपल बना लेना है कि हम लोग उसको जी टी जी बना सकें, और हम लोग जो है वो बना दें, उसके ऊपर ही मेंशन कर देंगे फिर रेगुलर एक्सप्रेशन, और हमारा वो मतलब आर ही बन जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस एल्गोरिदम ने क्या काम करना है, इसने आपके टीजी को जीटीजी बनाना है। आपकी जो एक इनिशियल स्टेट है, और जो मतलब अगर आपकी इनिशियल स्टेट ज़्यादा हैं ये उनको मिला देगा, अगर आप लोगों की फाइनल स्टेट ज़्यादा हैं ये उनको मिला के एक बना देगा, अगर आपने कहीं पे लूप लगाया हुआ है ये उसको स्किप करवा देगा। तो इस तरह के छोटे छोटे काम करके हम लोग जो टीजी होता है उसको आर ही बना सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे जी? सबसे पहले स्टेप में हम लोग ये करने वाले हैं कि अगर आपका टीजी एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स पे स्टार्ट होता है, तो आप उसको सिंप्लीफाई करके एक इनिशियल स्टेट पे ले आएँ। मे भी सुनने में कुछ थोड़ा सा भी समझ ना आया हो, लेकिन ये देखें, एक ये है आप लोगों की इनिशियल स्टेट, एक ये है आप लोगों की इनिशियल स्टेट। तो अगर सबसे पहले हम लोगों ने ये करना है, इन दोनों को मिलाना है। अगर मैं कह रही हूँ कि इन दोनों को मिला देना इस तरह से, तो कैसे मिला सकते हैं? कोई ना कोई चीज़ जनरेट हो जाएगी, वापस को तो भेज नहीं सकते हम लोग। यहाँ पे एक नई स्टेट बनाएंगे, उस स्टेट को इनिशियल बना लेंगे। वो जो इनिशियल स्टेट है, एरो हेड वैसे आप इधर को ही रहने दीजिएगा, और वो जो इनिशियल स्टेट बन जाएगी जब, तो यहाँ पे हम लोग जनरेट करवा लेंगे नल स्ट्रिंग। हम लोग नल स्ट्रिंग भी तो जनरेट करवा सकते हैं ना, तो ये काम करेंगे हम लोग। ठीक है, इनिशियल स्टेट से नल स्ट्रिंग जनरेट करवाई दोनों तरफ, और एक इनिशियल स्टेट बना ली जो कि ज़्यादा इनिशियल स्टेट थी। अगला स्टेप क्या है जी? अगला स्टेप हमारा ये है कि हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं ज़्यादा, 2 फाइनल स्टेट्स हैं। जिस तरह से मैंने इनिशियल स्टेट्स को रिड्यूस किया है, अगर मैं उसी तरह से इसको और इसको मिला के एक फ़ाइनल स्टेट बना दूं, और वो जो मेरी फ़ाइनल स्टेट होगी, मतलब यहाँ से भी इसके साथ प्लस हटा दूँ, इसके साथ भी प्लस हटा दूँ, यही फ़ाइनल स्टेट है। और मुझे ये डर है कि कोई और प्रिंट ना हो जाए चीज़, क्योंकि मैंने बड़े ख्याल से ये अपना सारा टीजी ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं नल स्ट्रिंग को जनरेट करवा दूँगी। सबसे पहले इनिशियल स्टेट्स जो हैं उनको हम लोगों ने रिड्यूस करके सिंगल बनाना है, जो कि हम बना चुके हैं ये वाला। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी फाइनल स्टेट्स को रिड्यूस करके सिंगल स्टेट बनाना है, जो कि रही ये वाली। ठीक है, ये बन गई जिसकी मैं बात कर रही थी। उसके बाद स्टेप 3 क्या है जी? स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या करना है कि जितने भी हमारे पास लूप्स नज़र आ रहे हैं ना, हमें जितने भी हमें ट्रांजिशन इस तरह की नज़र आ रही हैं जो कि कनेक्ट कर रही हैं, और मतलब जो उनके बेसिकली आप ये कह लें कि लूप्स जहाँ पे हमें ज़्यादा नज़र आएंगे ना, उनको हम लोगों ने रिड्यूस करके कम कर देना है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, किस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं? मतलब ज़्यादा ट्रांजिशंस को एक ही ट्रांजिशन किस तरह से शो करवा सकते हैं? तो वो हम लोग ऑलरेडी करते हैं ना उसमें। ये तरीकाकार होता है कि अगर R1 जा रहा है, R2 जा रहा है, तो हम लोग उन दोनों को ऐड करवा के ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कि आपको सेपरेट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पाथ के ऊपर दोनों का प्लस करके लिखेंगे। प्लस करना है, कॉमा नहीं लगाना। ठीक है, प्लस करेंगे तभी वो आपके पास आर ही बनेंगे। जैसे एक लूप ये लगा हुआ था, एक लूप ये लगा हुआ था, तो आपने उन दोनों को मिला के R3 + R4 लिख दिया। ये स्टेप हो गया हमारा। अच्छा जी, इसमें उन्होंने एक नोट भी बताया हुआ है, स्टेप 3 कैन बी जनरलाइज्ड टू एन एनी फिनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशंस एज शो बिलो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 ही लूप्स थे, इस वजह से हम लोगों ने ऐसा किया। हमारे पास ये जितने भी लूप्स हों, हम हर दफ़ा मतलब ए प्लस में रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं सिंगल लूप लगा के। ये R1 था, ये R2 था, इसी तरह R3 4 5 6 7 8 9 10 N जितने भी हैं,
वो मतलब अप टू इन्फिनिटी तो नहीं होंगे, एटलीस्ट फाइनाइट ही होंगे, लेकिन जहाँ भी आर एन तक रेज पावर एन तक जाता है तो हम लोग एक लूप लगाएंगे और एक लूप लगा के उसके ऊपर इस तरह प्लस करके सबको लिख लेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन बना के। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चौथे वाले में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने स्टेट एलिमिनेशन करनी है, बाईपास करना है। क्या मतलब है, ये बाईपास हार्ट सर्जरी वाला बाईपास नहीं है। हम लोगों ने बस ये करना है कि ये जो R3 है, आप लोगों का एक क्विक क्विज़ भी हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि ये जो R3 है और ये लूप में है, इसका क्या मतलब है, फटाफट से सोच के बताएं। इसका मतलब है कि R3 पे क्लोयर है, ठीक है, R3 पे क्लोयर है। R2 प्लस, मतलब प्लस तो हेड नहीं आएगा, R2 और R3 का क्लोयर और फिर R4 आएगा, यही मतलब है ना इसका। तो अगर हम इस 5 वाली स्टेट को एलिमिनेट करते हैं तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, R2 R3 पे क्लोयर, R4 पे क्लोयर। आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल करना है, ये जो क्लोयर है ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ R3 पे है, ये ना तो R2 पे है और ना ही R4 पे है, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी। उसके बाद उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया हमें। उन्होंने कहा है जी ये जो सर्किट कंटेन कर रही है ना, इसको ज़रा मुझे ठीक करके दिखाएं। अब सर्किट का क्या मतलब है भला, इसका मतलब ये है, ये चीज़ है जी आपके पास सर्किट, ये तो अभी अभी हमने डिस्कस कर ली ना कि ये R1 और ये बन जाएगा R2 का क्लोयर, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये जा रहा है R3 आपके पास, लेकिन ये वापस भी तो आ रहा है ना। जब ये वापस आएगा कैसे प्रिंट होगा, फिर चेक करें आप लोग। ये प्रिंट होगा R1 R2 का क्लोयर R3, ये तो आपने यहाँ पे रख लिया ना, लेकिन ये जो इसका सर्किट है उसको आप कैसे ठीक करेंगे, किस तरह से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ आया जी, ये बना आपके पास R4 बन गया। उसके बाद R2 का लगा क्लोयर, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया R3, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये आपने लिख लिया। अब अगर आप इसी टीजी को गौर से देखें, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है ये कि ये पता नहीं कितना कुछ लिखा हुआ आ गया, ये बस उस चीज़ को सिंप्लीफाई करके लिखा गया जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। क्या है जी, यही चीज़ है। सबसे पहले R1 का लूप चला, ठीक है, ये वाला, ठहरे मैं आपको दोबारा लिख के दिखाती हूँ। ये देखिए R1 का लूप चला। R1 के लूप चलने के बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए जी, R3 R5 का क्लीन स्टार क्लोयर, वापस आ गए R4 पे, बस इसकी कहानी होगी ख़त्म। फिर ये जो R2 R3 R5 का एक्चुअली क्लोयर है यहाँ पे, ठीक है, R5 और R7, ये सारे कुछ हमने यहाँ पे सीधा सीधा लिख लिया। पहले वाला हमने यहाँ पे लिख लिया था। उसके बाद जितने भी इधर को जा रहे हैं वो सारे लिख लिए, R6 प्लस R8 क्योंकि वो इधर को आ रहा है एक बार, ठीक है। और उसके बाद R5 पे लूप आ रहा है, उसके बाद R4, और बस इतना ही चलेगा। और अगर R9 की बात करें तो R9 जो लूप है वो प्लस, उसके बाद बाकी सारा मैंने कचरा ही तरह मचा दिया, नज़र नहीं आ रहा। R9 प्लस और कौन सा आ रहा है इसकी तरफ, R8, वापस जब ये जा रहा होगा तो ये बन जाएगा R9 R8 R5 का क्लोयर, और फिर ये आ जाएगा R7, ठीक हो गया। तो ये हमने उसको इस तरह से नाम दे लिया। और अगर हम इसको बिल्कुल ही सिंप्लीफाई कर दें तो हम क्या करेंगे, अगर मैं उस स्टेट को भी ख़त्म कर दूं तो ये कैसे बन जाएगा। अब आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, अगर अभी तक क्लियर नहीं हुई, कि हम लोग प्लस कहाँ पे लगाते हैं और मल्टीप्लाई मतलब कहाँ पे कर रहे होते हैं, बगैर प्लस लगाए हम लोग कहाँ पे, क्लियर कर दूं कि हम लोग प्लस कहाँ पे लगा रहे हैं, और जो उनके बिटवीन कोई भी सिंबल नहीं लगा रहे वो कहाँ पे, मतलब उनको बस मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में रख रहे हैं। तो हम लोगों ने प्लस वहाँ पे लगाया है जहाँ पे कोई चीज़ वापस आ रही होती है। जैसे कि आप इसमें देखें, मैं इसको थोड़ा सा और इस तरह से करती हूँ, ठीक है। आप ये देखें, आपके पास जो ये वाली सारी चीज़ है R1 R3 R5 यहाँ तक R4 तक, ये लूप में थी, ये आ गई पहले प्लस, ठीक है, एक प्लस लग गया। फिर आगे देखें, ये सारी चीज़ आई हुई है एक ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद ये वाला पाथ और उसके बाद ये वाला पाथ, ये तीनों आ गए हैं।
जैसे ये थे, इसके ऊपर क्लोजर क्यों आया, आप लोगों में से कोई बताए कमेंट सेक्शन में। ये क्लोजर इस वजह से आया क्योंकि ये था लूप लगा हुआ इसके ऊपर, ठीक है, इस वजह से इसके ऊपर होल के ऊपर क्लोजर आ गया। और फिर ये अगर इस तरह से होता कि कोई ना कोई पाथ, जैसे देखें तो स्ट्रेट बन रहा है ना पाथ, स्ट्रेट पाथ कैसे बन रहा है कि यहाँ से इधर को आए, यहाँ से एक लूप लगा, यहाँ से वापस आ गए। लेकिन अगर ये स्ट्रेट पाथ ना बन रहा होता, ये इस तरह से बन रहा होता कि ये इधर को गया और ये फिर वापस यहाँ पे रहा और फिर कोई चीज़ इसकी तरफ आ रही होती, तो फिर हम लोग क्या करते, फिर हम लोग प्लस लगा लेते, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। आपके पास एक ये टीजी है। अच्छा, इन्होंने बताया हुआ आप लोगों को नोट के लिए, इट इज़ टू बी नोटेड दैट टू डिटर्मिन द आर करस्पॉन्डिंग टू द सर्टेन टीजी 4 स्टेप्स हमें चाहिए होते हैं, और वो जो स्टेप्स हैं वो हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को उनका गो थ्रू दे देती हूँ। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि हम लोगों ने उसकी मल्टीपल स्टेट्स को मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स को सिंगल इनिशियल स्टेट बनाना है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि हम लोगों ने मल्टीपल फाइनल स्टेट्स को सिंगल स्टेट बना देना है, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या है कि हम लोगों ने उसकी जो ट्रांजिशन एजेस हैं उनको एक सिंगल एज के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है, जैसे R3 R4 को प्लस करके लिखा हुआ है। अब ये प्लस की समझ आई। R3 का इधर को सर्कल जा रहा था R4 का, हालांकि वो वही लूप ही है, लेकिन हम लोगों ने R3 प्लस R4 करके लिखा क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि उसका एक बन जाए RE। अच्छा जी, ये स्टेप 3 था। स्टेप 4 में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने बाईपास किया था और स्टेट्स को एलिमिनेट किया था। ये हो गया जी हमारे पास इसका प्रूफ। अच्छा, ये एक एग्जांपल रहती थी। इस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या करना है, ये हमें गिवन है इनिशियल स्टेट एक ही है, फाइनल स्टेट ज़्यादा है। अब फाइनल स्टेट्स को करें जी कम, पहला स्टेप तो इसका ऑलरेडी हुआ है, इनिशियल एक ही है। फाइनल स्टेट्स को कम कैसे कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों को मिला के एक फाइनल स्टेट का नाम दे देंगे और नल स्ट्रिंग को पास करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये जो लूप हमें नज़र आ रहा है ना ए प्लस बी का, इसको तो हम मज़ीद रिड्यूस कर नहीं सकते, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये दो हमें सेपरेट चीज़ें नज़र आ रही हैं जो 1 स्टेट से 2 और 3 हैं, ये 2 और 3 स्टेट्स का खात्मा करते हैं। तो 2 और 3 स्टेट्स को हम लोगों ने प्लस करके लिख दिया और फ़र्क भी नहीं पड़ा, ट्रिपल ए था और बी ए था, साथ नल स्ट्रिंग लिख दी जो आगे जाके जनरेट हो रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने ये 1 वाली जो थी इसको भी कर दिया ख़त्म। और इसको हम लोगों ने कैसे ख़त्म किया, बस उसके अंदर लगा दिया हम लोगों ने इसका क्लीन स्टार क्लोजर जो इस स्टेट के ऊपर लूप लगा हुआ था, एंड देयर वी गो, ये हमारा रिक्वायर्ड बन गया RE। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।